सब बहिनन का हमार राम राम और सबका हमार प्यार भरा नमस्कार। आप सबन का हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम संकष्टी व्रत के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए। का है कि 17 जनवरी के संकष्टी व्रत पड़े वाला बा, जेका माघ के चौथ भी कहा जात है या फिर सकट चौथ भी कहा जात है। तो आज हम सकट चौथ का कथा लेके आए। बहुत सुंदर कथा बा। सकट चौथ का कथा कहे से सुने से और सकट चौथ के व्रत कहे से घरे में सुख शांति समृद्धि आवत है। ऐसा माना जाता है कि जौन पुत्रवती महिला होती उन्हें सकट चौथ का व्रत करत ही। लेकिन ऐसा कोनो बात ना बा। ये गणेश जी गौरी जी के पूजन होत है एमा, और जौन चौथ गोसाई होत ही सबके कल्याण करत ही। चाहे जेकरे पुत्र नाय बा उहो ये व्रत कर सकत है। तो ई कथा दुठी सगी बहनन पे आधारित बा, जौन की एक बहन अमीर रही और एक बहन गरीब रही। तो कथा में सुने कि जौन गरीब बहन रही बहुते गरीब रही, तो ओका कैसे सकट चौथ के दिने गणेश जी और गौरी जी आई के मदद कहें। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दिए, जौने की कोनो नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ होत बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने। तो एक बार प्रेम से बोला सकट चौथ माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में दुई सगी बहन रहत रही। दोनों जनी की शादी एक के गांव में भा थोड़की थोड़की दूर पे। तो जौन बड़की बहनी हो रही वो बेचारो बहुत गरीब रही और उनके लड़कियों बच्चा ना आए रहन। उनके पति रहन जौन वो बहुत बीमार रहत रहन, हरदम बिस्तर पे पड़ा रहत रहन। वो कुछ का वह ना पावत रहन। अब उनका वे बेचारो दवाई वाई करावे कैसो काम धाम हर बार करें। काहे से कि भाई जब वो नहीं कुछ ना काम धाम कर पावत रहन तो अपना हर बार बर्तन उर्तन माजे, ज्यादा करके हुए अपने बहनिया घरा दिन भर काम करें। जो उनकर छोट बहन रही तो वही घरे दिन भर काम करे। वो कहा कि जब तू सकतो जावे करत हूँ माजे धोए, तैसे बढ़िया हमरे ही घरे करा करा। पूरा दिन काम करबो तो खाए पिए दे देवा करा, दोनों परानी अपन खाया पिया और जो पैसा वैसा दे दे थोड़ा बहुत उसे अपन जाके दवाई वाई कराऊ। तो ये नाते से बहनियों अधिकतर उन्हें घरे रहे और कबो कबो के हुआ और घरे जाए माज धोए आवत रही भाई। लेकिन जो छोटकी बहनियों रही वो बहुत घमंडी रही, ना सोचे हमार बड़ी बहन है ये बेचारा इतना परेशान है, थोड़ा इनका मदद कर दई। उनका नौकरों बदतर उनके साथे और व्यवहार करत रही। दिन भर खटावे और सारा काम करावे, ओकरे बाद उनका खाली बस वह दोनों जने खाए भरे दे और बहुत मांगे जाके थोड़ बहुत पैसा दे देते रही। ऐसे ऐसे उनके गुजारा होत रहा। वह बेचारा बहुत चिंतित रहा और बहुत परेशान रहा। कहाँ काज नहीं कौने जन्म हमारी कर्म का फल बा कि सारा दुख हमही के मिला बा। ना एक की संतान हमरे पैदा भय, एक जने पति है नो एकदम बिस्तरा पड़ा है बीमार रहा थे। और गरीबी इतनी बा, गरीबी का कही जा सकत, गरीबी तबो गनीमत है भाई, कुछ न कुछ घरे में रहा था। निर्धनता रही उनके घरे, बिल्कुल भी धन न जेकरे घरे रहा है वो निर्धन रहा था कि एक टाइम का खाना भी उनके नसीब ना होत रहा अगर वह उनके घरे न जाती बहनियों घरे माजे धोवे तो। यही नाते बेचारो बहुत दुखी रहत रही। तो ऐसे एक दिन का बात है, वह दिन सकट चौथ के व्रत रहा। तो सवेरे अपने पति खाना वाना बनाई खियाई और उनका दवाई वाई दी। तो थोड़े खाना बने रही उनके घर में उतने राशन रहबो किया। तो वह सोचिन कि चला कौनो बात ना बा और हमहू आज सकट चौथ के व्रत कर लेबै और माता जी के पूजा करब, गणेश जी के पूजा करब, गौरी माता के पूजा करब। तो हमहू व्रत करबे करब। तो बहुत श्रद्धा वाली रही, पूजा पाठ वाली रही। लेकिन पता ना का उनके बेचारों किस्मत में ऐसा रहा कि इतना उनका कष्ट मिलत रहा है। तो वह सोचें कि हमहू लावा व्रत करी, बहुत धार्मिक रही। तो व्रत की ही अपुआ खाई हुई ना और चली गई उनके खिया काम करे अपने छोटकी बहन खिया। तो गई सुबह से उनके घरे आपन माजब धोई झाड़ू पोछा सारा काम और भी कपड़ा लत्ता जौन रहा कुल उठा उठा दे दे कही दे लेका धोई डारा ओका धोई डारा। अब जौन काम कह चुकी रहा फिर और काम बताए दे हे ला झाड़ डारा हे पछोड़ डारा, इहे कुल करे बेचारो दिन भर करत रही। अब दिन सकट चौथ रहा तो और उनका काम लगाए दीन, कहें कि घरे साफ सफाई कर डारा। आज घरे में पूजा बा तो नाते से बढ़िया साफ सफाई कुल कर डारा। अब करत करत उनका बहुत साँझ हो गए। जब साँझ हो गए तो फिर परेशान भई, काम तो खैर उनके घर जितना कहीं वो सारा पूरा कर दी। तो परेशान भई तो कहीं बहनी अब हम अपने घरे जाब
हमार पति जौन है उनका दवाई के टाइम होई बाटे, तो जाई उनका कुछ खिया पिया के दवाई दे देई, ना तो नाराज होत हुई हैं। दई दे तू हमें कुछ, तो हम लेके जाई तो उनका दई दे। तो छोटकी बहनियों जौन रही उनका बड़ी जोर से झटक के बोली, कहीं तोहका समझ में कुछ आवत है? दिन भर से भूखी प्यासी है, आज हम पानी उनी कुछ ना पिए हई। आज सकट चौथ के व्रत बाटे और तू खाना मांगत हऊ, खाली हम अपने परिवार भरे के खाना कैसे कैसे बनाए दिए। हमार पति खाएन, हमार लड़के खाएन, तो हम कहाँ से तोहका खाना दई देई। एक दिन खाना न लई जाबू तोहार काम न चले, रोज रोज तो लई जा तू थरिया भर भर और दोनों प्राणी खात है। अब आज एक दिन ना दे पावत है तो खाना मांगत हऊ। तो बहनियों फिर उनसे चिरौरी विनती करे लागी, कहीं बहने ना देबू तो तोहार जौन जीजा हन परेशान हो जइहें, खाए बिना कैसे दवाई लइहें, मरीज आदमी हन। जैसे अपने परिवार खातिर बने हो वही में से ज्यादा ना खातेन, वो दुइये रोटी खात हन। 2 ठे रोटी दई दा, उहे खिया के हम दवाई उनका दई देब। अपना त हमें खुदे ना खाए के बा, हम तो व्रत हई। तो फिर बहनियों बड़े व्यंग से हंसी, कहीं व्रत हई, लड़कियन बच्चा के का खातिर तू व्रत हऊ? सकट चौथ के व्रत तो सब अपने लड़किया बच्चा खातिर रहत है, न तोहरे बिटिया न तोहरे बेटवा, तो तू केथा खातिर व्रत हऊ भैया? अरे ई कहा घरे में खाए के नाय रहा, खाए खटबे ना गई है, खात हई व्रत है व्रत है। तो ऐसे उनका बोली बोली। तो बहनियों कहीं भाई अब चाहे जो तू समझा, लेकिन हम व्रत तो बाटी एह नाते से हमका तो चाही ना है। बस अपने जीजा भरे खाली 2 रोटी दे दा। और बेचारो बहुत चिरौरी कहीं, बहुत विनती की, बहुत गिड़गिड़ाने, लेकिन उनका डांट के भगाए दी। कहीं कि हमरे घरे खाना इतना फालतू ना, अब हम कह दाए बताई तो है, हम बड़ी मुश्किल से उतनी रोटी सेके है जितना हमार लड़किया हमार परानी खाई है, ओसे ज्यादा ना बा, हम कहाँ से दे दी तोरे पति खाना और तू ले जाए खियऊ। एक दिन ना खाई है तो एक दिन ना खाई है तो मर जाइए का? जब ऐसे भाषा वह बोले तो बेचारो बड़की बहनियों रोवत गावत के अपन चली गई अपने घरे। अब उनके आगे कौनो रास्ता ना सुझात रहा कि अब हम का करी, कहाँ जाई, कहाँ से खाना लेके आई खियाई उनका और दवाई दर्पण देई। वह घरे पहुंची तो अपन देर भर अपन झनझनात रहन, उनके जौन पति रहन खूब तेज से गुस्सान रहन, भूखो लाग रही, एक तो मरीज में नहीं भाई झुंझलाहट रहबे करत है। तो कहन कहाँ रह गयो आज इतना देर लगाऊ, तो का ना पता बा हमरे दवाई के टाइम निकला जात बा। तो कहिन की बताइन भाई, कहिन की नहीं खिया रहे, आज सकट चौथ रहा, साफ सफाई करवावे लागिन, तो वह नाते देर होई गे। तो कहें अच्छा देर होई गे, चले आओ देख कुछ देख खाई होई ओकरे बाद दवाई ले। उनका बोलन डांटन तो कहीं कि आज तो खाना ना दे हैं, बताई कहीं कात रही कि आज हम भूखी है, आज हम खाना ना बना पाए है, थोड़े खाना बने है, हम बहुत कहे लेकिन खाना ना दी। तब उनके ऊपर और बिगड़ गए। बहन दिन भर तो जा तू ही बहनी और अपने बैठी रहा तू, बहन खिया रहा तू हरदम दिन भर, तो हर बहन तो है 2 रोटियों ना देस खाए का करे दिन भर तू जा तू खटा तू कुटौनी पिसौनी करा तू माजा तू धोवा तू और कुल काम करा तू, जब 2 रोटियों ना देती कैसन तोहार बहन है। अपन कुल उनका सुनावे उनावे लागन, अब उन अपन और रोवे लागिन। सोचिन भाई बतिया तो सही कहा था, गलत तो कहत ना है। अब का करें, बहुत परेशान भाई, खाना ना उन खाए पाए, अपन झुझला झुला के सोई गए। इनके बेचारों के पास 1 रुपयो ना बचा रहा कि उसे जाए कुछ खरीद के ले आवे बनाए दें खियाए दें। काहे से कि जौन सकट चौथ के व्रत के रही, तो जौन उनके पास थोड़ा बहुत जुआड़ रुपया रहा तो गई 1 पौआ गुड़ ले आए ली और अपन तिल उल ले आई, 4 ठू गंजी ले आईन भगवान चढ़ावे खातिर, वही में उनकर कुल पैसा खत्म हो रहा। तो वह 4 ठी गुड़े का अपन तिल डार के पिड़िया बनाए ले रहीन और 4 ठे गंजी अपन चढ़ावे खातिर भाई सोचिन व्यवस्था कैले, खनवा तो बहनिया खिया पौबे करब तो ले आए के अपन दई देव खाए ले हैं। उनका का पता रहा कि आज वो खनवन दी है, बेचारी बड़े संकट में पड़ी। एक बार सोचे कि जाई गांव में केहू हियां से कुछ मांग ले आई, दई दे खाए खातिर, लेकिन फिर सोचे का पता क्यों दे कि ना दे, झटकार के बहार दे। लेकिन बहुत हिम्मत करके फिर उनके हियां गई, जिगरे हियां और कबो कबो बर्तन माजत रही, तब हियां गई चिरौरी बिनती कहीं कहीं ऐसे ऐसे बात बा और हमरे पति दवाई ले बा, 2 ठे रोटी दे दे तू तो हम खियाए उनका दवाई दे दे। तब वो बेचारो दया गई जगरे हियां गा रही, तो वही नहीं 2 ठे रोटी उनका दी और उहे लइके वे आई और अपने पति खियाई, पानी पियाई, दवाई दी, तब जाके वे सोए। अब इंतजार करे लागी चंद्रमा आवे, तो चली हम सकट चौथ के पूजा करी। अपनो भाई पियासी वासी रही, पानी उनी तो पिया ना जाते हम। तो धीरे धीरे समय बीता और चंद्रमा के दर्शन भय। जब चंद्रमा के दर्शन भय तो अपन लीपे उपे रही, गोबरे से व्यवस्था उवस्था कुल के रही है। तो जौन सर सामान थोड़ा बहुत लया रही खरीद के अपन पूजा पाठ के अपन दिया बाती कुल ही धरे रही। तो गई अपन पूजा की ही सकट चौथ के कथा वथा कहीं अपने सुनी, उनके क्यों रहबे ना किया भाई।
तब अपन कहीं सुनी और ओकरे बाद पूजा किही, अर्घ दिही और वहीं विनती किही कहीं हे चौथ गोसाई का सारा संकट हमही देख रहा कि हमें एक थी संतानो ना मिली और हमरे इतनी दरिद्रता बा। एक जने पति हमार है उनहु बीमार पड़ा है, कौनो तरीके से तो हमें सुख रहा होत। हमसे ऐसन कौन गलती भबा, हमारे कौन कर्म बा, हम समझ ना पावत हई कि हमार संकट कब कटे। यह कुल अपन मनाई दनाई ओकरे बाद आई बिस्तरा पे। अब सोवे कोशिश तो करत हई लेकिन सोई ना पावत रही हुए, काहे से कि उनके दिमाग में टेंशन एकदम पूरा घुस गया है। जैसे उनके बहिन आज डांट के उनका भगाई से और बोले कि तोहरे खानवे ना रहे नाते तू व्रत हो, तो यही से उनके और दिमाग में टेंशन रहा। और तो उनके पति खाना ना दे रही, गई हुआस मांग के ले आई, तो उनके बेचारों बहुत चिंता रहा और नींद ना आवत रही, तो लेटी रही। आधा आधा झपकी आवे, आधा आधा फिर जाग जाए, तनके झपकी आवे फिर जाग जाए। तब तक उनके दरवाजे पे लाग के केहू खटखटावत बा। और वहां न रही, निदिये में रही, सपने में जनान की केहू खटखटावत बा। और सपने में उठ के वह दरवाजा खोली। दरवाजा खोली तो देखी दरवाजा पे एक जनी बुढ़िया माई रही और उनके साथे एक ठू लगभग 5 वर्ष का बालक रहा। तो बुढ़िया माई जब देखी उन्हें तो कहीं का बिटिया तोहरे घरे कुछ खाए वाए के बा, कुछ मिले। तो उन्हों कहन जो उन बालक रहन, उन्हों कहन का माई कुछ खाए ओए के देबू, हमरे सबके भूख लाग बा, हम सब खाए खातिर आहे तोहरे खिया। तब वो चुप हो गई, ना कुछ बोली। बहुत परेशान हो गई कि हमारे घर में तो कुछ खाए के बटबे ना कीन, तो हम इनका सबका देई तो कहाँ से देई। तो फिर वह सब कहन का बात है, काहे कुछ ना बोलत हो, ना देबू का, हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, कुछ खाए के दे दा। तब वो रोवे लागिन खूब जोर जोर से। तो जोन बुढ़िया माई रही और जोन बालक रहन 5 साल के, उन्हें दोनों जने पूछे लागन, कहन की का बात है भाई, काहे तू इतना रोवत हो, खाना ना देवैया हो तबे रोवत हो का, जोन हम सब खाना मांग ले। अच्छा कौनो बात ना बा, तो का ना दे खाना तो जिन दिया, लेकिन बतावा तू रोवत काहे खऊ। बूढ़ी माई उनके सिर पे बड़े प्यार से हाथ फेरी, कहीं बतावा बिटिया का बात है, शायद तोहार कष्ट कुछ हम कम कह सकी, ते नाते से तू बतावा। तो जोन छोटा बालक रहा वो कहे, हाँ मैया बतावा कौन कष्ट बा, जवन कष्ट हो बतावा, हमार मैया हम मिलके तोहार कष्ट दूर कर देवे। तब वह सोचिन कि ये सब का कष्ट दूर करी है, सब तो खुदे आहन खाना मांगत है, इनके सबके खुदे कुछ ना बा, तब ये सब हमार कवन कष्ट दूर करी है, तो ना कुछ बोली। तो फिर दोनों जने कहन कहन बतावा, काहे ना बतावत हो, शायद हम तोहार कष्ट दूर कर सकी, बता द। तब कहीं का बताई, तू सब खुदे परेशान है, हमसे खाना मांग आया है और हमार कष्ट कैसे दूर करत जाबा। तो फिर बुढ़िया माई कहीं, बिटिया तू बतावा तो सही, कवन कष्ट बा तोहरे पास ऐसन, शायद हम दूर कर सकी, बता द। तब जब इतना कहीं तो अपन सारी दास्तान बतावे लागी। कहें कि हम मतवा बहुत परेशान है और बहुत गरीब है, सबसे बड़ी समस्या हमार निर्धनता है और दूसरी समस्या है कि हमार पति बिस्तर पे पड़ा है और बीमार है, हमरे पास रुपया पैसा ना बा, हम ठीक से इनका इलाज कराए पाई, हमरे इतना ना बा कि हम न खाना इनका ढंग से दे पावत है, ना पुआ खाए पावत है। हम बर्तन चौका करी थे सबके घरे जाए के, अपने बहन के घरे जाए करी थे ज्यादा कह के, तो थोड़ा बहुत वह दे देती, वही हम सब खाए पी ले थे। आवाज तो ऐसन किहिन कि खनवे ना दिही, हमार बीमार पति उनका दुइयो रोटी ना दिही कि चला खाए ले और जो दवाई ले ले, बहुत चिरौरी के है, बहुत बिनती के है, लेकिन ना दिही। यही से हमरे दिमाग में आज बहुत चिंता बा कि बतावा इतनी बड़ी स्थिति हुई कि बा हमरे सगे बहिन और इतना हम बिनती चिरौरी की है, उनके तनकी दया ना आए, हम दिन भर उनके यहाँ काम खटे भूखी प्यासी, लेकिन तबो जोन उनके तनकी दया ना आया है कि 2 रोटी बना दी, यही मारा हम रोवत है। और तीसरा कष्ट हमारी बा कि हमरे एको औलाद ना बा कि हम वही के सहारे जी, कि चला आगे चल के हमार दिन अच्छा होए वाला बा। अब बतावा एमे कैसे तू सब हमार संकट दूर करत जाबा, तू सब तो खुदे हमसे खाना मांगत हत गया, तो कैसे हमार कष्ट तू सब दूर कर पौबा। तो जौन बुढ़िया माई रही कहिन कि ऐसन कोनो बात ना बा, उ तो हम सब यहाँ रास्ता की जात रहे नाते तो से खाना मांगत हई और ऐसन कोनो बात ना बा। और गरीबे दुखिया के आशीर्वाद में बड़ा फल होत है, बड़ा ताकत होत है। तो तू अगर हमें खियबू पियबू तो हमरे आशीर्वाद से तोका बहुत अच्छा हो जाए। कहीं लेकिन मतवा हमरे कुछ बा ना, हम काव खियाई।
तो कहिन कि कुछ तो होए घरे में। तो जौन 5 साल का बालक रहा वो भी कहे कि अरे मतवा देख ले मैया कुछ तो होए घरे में, थोड़े बहुत कुछ होए दादा खाए लेई तो आशीर्वाद दे तोहार सब कुछ अच्छा होई जाए। अब ऐसन कुछ न रहे कि तोरे घरे में गड़बड़ी रहे। तब उनके ख्याल आए कहिन कि हमरे घरे में तो कुछ ना बा, बस उहे अंगना में पराती के नीचे हम 4 ठी गंजी और 4 ठी तिल वाला पिड़िया ढाके हई। काहे से कि आज सकट चौथ है तो हम गणेश जी के गौरी जी के चौथ माता का पूजा कहे रहे और यह पूजा में ये चढ़त है तो वह हम प्रसाद चढ़ाए रहे भोग लगाए है तो वही परात के नीचे हम ढाके है। ओका सवेरे हम खोलित है लेकिन अब तू सब भूखान है तो तू सब जा ओका खोल के खाए ला। वह अंगना में ढाका बा और लैला 4 ठी बा 2-2 ठी दोनों जने खाए ला 2-2 ठी पिड़िया 2-2 ठी गंजी। तू लोग खाए ला तोरे सबका आत्मा संतुष्ट हो जाए। अब बाद में भगवान है तो कहन चला ठीक बा। बूढ़ा माई कहीं बा बिटिया बहुत अच्छी हो तू, अब ठीक बा जात है हम सब खाए ले। तो दोनों जने गए परात खोलेन तो बहुत खुशी से गंजी जोन रही 4 ठो दोनों जने लेहन 2-2 ठी और जोन 4 ठो पिड़िया रही और पहाड़ चढ़ाए रही थोड़ा सा गुड़े के ओका कुल लेके बहुत प्रेम से दोनों जने बैठ के खूब खाएन। और जब खाए के निमकेन तो कहन की जोन है अब हाथ हम में धोए बा, हाथ कहाँ धोई तो कहीं चला धोए ले चाहे जहाँ धोए ला, पूरा घर तो खाली बा चाहे जहाँ धोए ला। यह मटका में पानी धरे है और यही मटका में से पानी लेके तू सभी हाथ धोए ला। तो बूढ़ा माई जोन रही और 5 साल के जोन बालक रहन दोनों जने मटका से पानी लेके हाथ धोए 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 पूरे घरे में पानी छिचकार डालन। हाथ धोवा करें छिड़का करें, हाथ धोवा करें छिड़का करें, ऐसा कहूँ बचा ना जहाँ पानी न छिचकारे हुए। ओकरे बाद कहन कहन हम तोरे भोग से बहुत प्रसन्न भये और बहुत बढ़िया भोग तू बनाए रहो। तोहार प्रसाद जोन रहा इतना स्वादिष्ट रहा कि ऐसा कहूँ आज तक हम प्रसाद खाए पौबे ना के है। तो बूढ़ो माई है कहीं 5 साल के बालक तो वह कहीं कहीं कि अब तू सब काज नहीं कैसे इतना बखान करते है, अब ऐसे तो ना बा कहूँ ऐसा पाए हो ब्या सब है ये चढ़ावत है गंजी और यह तिल वाला पिड़िया यह सब चढ़ावत ये मुँह चढ़ाए तो कैसे हमारा अच्छा हो जाए। तोरे सबका वैसे लागत बा भूखान रहा हो बा यही नाते। तो फिर दोनों जने कहे ऐसन बात ना बा। जौन बूढ़ी माई रही कहीं बिटिया तोहार भाव तोहार श्रद्धा जौन ये प्रसाद बा इहमें मिला रहा। काहे से हम सब जब एका खाए है ते ए प्रसाद में हमें तोहरे श्रद्धा कहे तोहरे प्रेम कहे तोहरे भाव कहे और तोहरे आदर सत्कार के हमें गंध मिली है। यह वजह से ही बहुत स्वादिष्ट लाग है। तो एह नाते से हम सब बहुत प्रसन्न है। और अब आज के बाद से जैसे सुबह होए कल सुबह का सूरज तोहरे लिए नया सवेरा लेके आए, तोहरे जिंदगी का सारा अंधेरा छट जाए, अब कोनो चीज के तोहरे संकट न रहे ई हम आशीर्वाद देत हई। तो जौन छोटा बालक रहन उन्हों कहन हाँ हमहू आशीर्वाद देत हई। अब तोहरे घरे कोनो संकट न रहे, सवेरे तू उठबू देखबू तो हार घर धन दौलत से भी भरा रहे और तोहार जौन बीमार पति है ना ये पूरा स्वस्थ हो जाइए, अब अच्छा खासा काम करे लगी हैं। और बूढ़ा माई कहीं साल भरे के अंदर तू पुत्रवती हुई जाबू। तू बिना पुत्रवती रहे निस्वार्थ भाव से सकट चौथ के व्रत रखू पूजा के हो इतने भावना से तो चौथ माता तोहार कैसे न सुनी है तोहका जरूर पुत्र दई हैं और साल के अंदर में तोहरे जरूर पुत्र होए। ऐसे आशीर्वाद दे के दोनों जने फिर हुआ से चला गए। तो ये बूढ़ा माई और बालक जौन रहन क्यों और ना रहा। बूढ़ा माई जौन रही गौरी माता रही, बुढ़िया माई के बेस बनाए के आए रही और जौन बालक रहन वो गणेश जी रहन। तो दोनों जने स्वयं उनके भोग स्वीकार के हैं, उनके श्रद्धा से चढ़ावा हुआ भोग उनके स्वीकार करे के बिना वो सब रह ना पाएन और नाते से आयन और स्वीकार के हैं खाएन और आशीर्वाद दे के गए। अब जब वो सब चला गए फिर सवेर हो गए लगभग 4 बजा तो उनके आंख फिर खुल गई। पूरा जो आधा सोवत रही आधा जागत रही तो उनके आंख पूरी खुल गई। जब आंख खुली तो उनका पूरा सपना याद रहा। वो सोचिन कि आज हम ऐसा सपना देखे भाई। तो जैसे गोड़ वो सोचिन कि अब चली उतरी जैसे गोड़ वो भूई धरी तो उनके गोड़े के नीचे लाग के कुछ बाय तो नीचे जब देखा थी तो मार उनके
पूरा फर्शिये पे सोना चांदी रुपया पैसा कुल सोने के सिक्का चांदी के सिक्का कुल हीरा जवाहरात कुल उनके घरे में बिखरा पड़ा रहा है। ऐसे कोनो जगह रहबे ना की है जहाँ कुछ ना हो, कुछ न कुछ हर जगह बिखरा पड़ा रहा। तब अपने मने में सोची कि लागत बा कि सपना पूरा सही होई के बा। सपने में जौन बुढ़िया माई आए रही 5 साल के बालक के दुनो जने कह के गरहन कि सवेरे के सूरज तोहरे लिए अंधेरा छांट दे उजाला लेके आए और बहुत धन दौलत आई जाए तो एकदम पूरा हमरे घरे में धने दौलत भरा पड़ा बा। लागत बाटे कि उ माता जी जौन रही बूढ़ा माई उ गौरी रही और बालक गणेश जी रहन। उ समझ गई कि और क्यों ना रहा। और हमें आशीर्वाद दे के गहन कि हमारे पति ठिकाई गई हैं तो चली देखी शायद उन्हों ठिकाई गए हों। तो वह गई तो देखी कि पूछी उछी उनका जगाई गई तो कहन कि हम तो एकदम पूरा अच्छा हो गई हमें लागत बा हमें ना कमजोरी लागत बा ना हमें कोनो तकलीफ लागत बा। तो वह सपने की बात बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा और ऐसे ऐसे हम सपना देखे है तो गौरी जी गणेश जी हमरे सपने में आए रहन और ऐसे कह के गए है कि तोहरे घरे में धन दौलत सोना चांदी कुल हुई जाए तोहार पति ठिकाई जाइ है और साल भरे के अंदर में तू पुत्रवती हुई जाबू तोहरे घरे में कोनो चीज के कमी न रहे। तो देखा दुई चीज तो हो ही गए घरे में धन दौलत सारा भर गए और तुहू कहा थे अब हम ठिकाई गई। तो अब संतान के बाद तो साल भरे के अंदर में अब निश्चित हमरे सबके संतान पैदा हुई जरूर। लेकिन पहले हम जाई देखी परातिक नीति जौन हम प्रसाद ढाके रहे देखी वो बाय कि ना बाय काहे से कि सपने में जब वो सब आए रहन तो हम कहे रहे जाके वह खाइला। तो देखी वो भोग हमार कहन तो बहुत अच्छा बात स्वीकार के है ये सपने में कहन तो जाए देखी सही में खाए हैं कि खाली बस सपनवे में कहन। तो गई परात उठाए के जब देखी तो हमार ना एक्को गंजी ना एक्को हमें तिल के पिड़िया ना एक्को चूर गुड़ में तनिको गुड़ ना रहा माछी के मुड़ो गुड़ ना बचा रहा सारा कुछ खाए गिरहन। एका देखते भरे तो एकदम गदगद हो गई करी कि हुक भोग भगवान स्वीकार ना करते हैं सबका प्रसाद वैसे वैसे पड़ा रह जात है और हम चढ़ाए हमार भगवान आए तुरंत और माता जी आए खाए के गए। तब दोनों जने सकट चौथ की जय गणेश जी की जय गौरी माता की जय खूब तेज तेज करे लागन। अब जब ऐसे करे लागन तो जब अगले बगले जब सब सुने तो कहन ने पगला आई है कहा काहे से इतना जय जय करते हैं। तो सब आए जब देखे अरे इनके घरे में तो धन धन भरा बात है सब पूछे ला का बात है कैसे भैया तोरे घरे में धन हो गए। यो सब देखे कि जो ने खटिया पड़ा रहे तो उन्हें उठ के बढ़िया से अच्छा भला टहरत डोलत है। तब वो सबका सपने वाली बात बतावे लागी कहीं ऐसे ऐसे बात रही हम बहुत संकट में रहे और जेकरे घर से रोटियां मांग के ला रहे उन्हों आए तो उन्हों कहीं देखा तोरे घरे रोटी मांगे के रहे हम हमरे ना रहा कि मैंने खिया दवाई दे दे तो हम बहुत काल दुखी रहे। तो यही नाते हमरे सपने में गौरी मैया और गणेश जी आए रहन और हमका आशीर्वाद दे के यह गयन कि कल सवेरे की जौन सूरज रहे वो तोरे जिंदगी में उजाला लेके आए सारा अंधेरा छटी आए। अब यही नाते हमरे जिंदगी सारा अंधेरा छटिए सकट चौथ के व्रत कहे से हमें इतना फायदा मिला हमें सब कहा है हमार बहन कहा है तोरे लड़किया बच्चा ना है तू के था खाती व्रत हो तोरे खनवा ना आवा तबे तू व्रत हो। लेकिन देखा हम व्रत के और निस्वार्थ भाव से बिना छल कपट के श्रद्धा से भगवान के पूजा के है तो गौरी जी और गणेश जी साक्षात आय के हमार भोग स्वीकार के हैं। अब सब गणेश जी की जय गौरी मैया की जय सकट चौथ की जय पूरा गांव सब करेला और बहनियों घर तन की दूर रहा ते नाते से वो ना सुन पाई। तो फिर जब सबेर भाई अपन भाई अपने काम में रह गई अपन उठावे धरे में और फिर इनके सब कुछ हो गए का करे उनके घरे जा काम करे। तो अपन लड़किया भेजी कहीं जा देखा मौसी आई ना कमवा करे काल भूखी प्यासी रहे आवाज जौन है कि आई ना नमाजी न धोई न कहीं कैसे खाए बनाइए कैसे खाई पी अपन झंझनाती रही भूखानी रही। तब उनके लड़किया आए तो उनके घरे तो देखे कहेस की तो उनके घरे सज्जे धान भरा बाटे तो बटोरा थी धरा थी। तो फिर कुछ कहेस ना सीधा चला गए अपने घरे और जाग महतारिस बताएस कहेस की माई माई कहीं का कहीं के आया आवत ना है वही तो कहे ना वो नहीं है कहे कहा है। तो बताएस लड़किया कहेस कि उनके घरे में इतना सोना चांदी हीरा मोती भरा बा कि वो का झाड़ू से बटोरत हई और ओका बटोरत धरत हई उनके घरे घरे खुदे इतना धन होई बाटे। तो वो का करे हुए आई है जो और जौन मौसा हरदम खटिवा पे लेट के खो खो करत रहत रहन उन तो एकदम बढ़िया हो गए चंगा हो गए उन्हों बटरवावत है धरवावत है सारा सामान तो अपने में व्यस्त है तो वह अपने ये उनके चक्कर छोड़ा अपन मजा धोवा अपन बनवा खा कियावा। तब जब एका सुनी तो उनके ना रहा इस पर उन्हों दौरी दौरी आई
जब आई तो मुँह देखी भाई इनके घर में सज्जे धने धन भरा रहा। तो कहे लागी उनका कहीं कि रतिया में तू कहाँ से लूट मार के लेके आऊ है, ऐसे थोड़ी धन आई जात है कहूँ से। तब वो बतावे लागी कहीं तू इतना हमें परेशान क्यों हुआ है, इतना हम दिन भर खटे ओकरे बाद तू हमें 2 रोटी ना दी हुआ है कि अपने पति को हम खिया के दवाई दे दे। ऐसे हम बहुत संकट में रहे। तो जब हम संकट में रहे तो नाते संकट काटे खाती चौथ में गोसाई आई है, गौरी मैया आई है और गणेश जी आए हैं, साक्षात आए न हमार चढ़ावा भोग स्वीकार किए हैं। जब तू कहत रहो तोहरे बेटा वो ना बा तो तू कहता खाती व्रत हो, लेकिन हम व्रत रहे, श्रद्धा से रहे, प्रेम से रहे, तो भगवान आए कि हमार स्वीकार कहन है। अब हमें तोहरे घरे काम करे की जरूरत ना बा। अब हमरे पास इतना धन हो बा कि हम अपने घरे आराम से रह सकित है। अब यह धन से हम दूसरे के भी मदद कर सकित है। हम खाली अपने खातिर एका ना रखब। तब ओका का किही वह धन से अपन जितना व्यवस्था करे के रहा घर दुआर के अपन किहिन। ओकरे बाद फिर जौन है जौन पैसा ओमन बचा धर्मशाला खुलवाई उसे और अनाथालय खुलवाई, बूढ़न के रहे खातिर वृद्धाश्रम खुलवाई, स्कूल खुलवाई, इतना धन हो गई कि मतलब सारा कुछ खुलवाई। और साल भर बीतत बीतत उनके एक ठो सुंदर पुत्र भी पैदा भये। तो उनके घरे में एकदम बढ़िया घर दुआर भी अच्छा बन गया, धंधा बिजनेस उनके पति को बढ़िया करे लागन, रुपया पैसा होए गए, स्वस्थ रहें तो कोनो चीज उनके घर में फिर कमी ना रहेगी, एकदम राज रानी के न्याय रहे लागी। और सबके मदद करें, जितना दिन दुखिया रहे सबके मदद करें। ई ना करत रही कब अमीर हो गई तो अपन गरीबी में भुलाए जाए, अपने किना सबका जानत रही और सबका मदद करत रही। ऐसे भगवान उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहें और दिन पर दिन उनके यहाँ बढ़ोतरी हो जात रही, दिन दूनी रात चौगुनी उनके उन्नति होत रही। और उनका लड़का भी धीरे धीरे सयान भय, फिर पढ़ लिख के उनका लड़का भी आगे हो गए, बहुत अच्छी नौकरी पाए, तो उनका जिंदगी एकदम बहुत अच्छी हुई है। और वहीं उनका जो बहनियों रही जो बहुत घमंडी रही हमरे बहुत बाय, उनके धीरे धीरे कुल उनका घमंड जो रहा खाए गे, घमंड के नाते उनके सब कुछ खत्म हो गए और उनके कुछ ना रहिए। और वो भिखारिन हो गई, वो घरे घरे सबके यहाँ बर्तन कुर्तन मांजे लागी। जब ये स्थिति आई गई तो अपने बहन से कहीं कि बहनी बतावा कि अब तो हम बहुत परेशान है, अब हम कैसे करी कि हम अमीर बन जाई तोहरी के। तो बहनियों उनके कहीं कि देखा अमीर बने खातिर अगर कुछ करबू तब तो तोहरे कुछ ना होए। हाँ माता से विनती करा अपन घमंड छोड़ दा। तो ई कहा कि हाँ तोहरे तोहरे जरूरत भरे सामान तोहरे पास व्यवस्था हो जाए तो यह सही बा, और तब तक हम तोहका देत हई और तू ले जाए के खा पिया। और माता जी से प्रार्थना करा, उन्हें माता जी तोहार मदद करी है और गणेश भगवान करी है, और क्यों न कर पाए तोहार मदद। काहे से कि जौन स्थिति तोहार आए बाय ये तोहरे घमंड के नाते आए बा, तो सबसे पहले तू अपन घमंड छोड़ा। तो बहनियों कहीं हाँ बहनी तू सही कहा था, जब तक हमरे रहा तब तक हम बहुत घमंड के तुमका बहुत सताए, लेकिन देखा तोहरे पास बात तू हमका इतना देत हो, इतना मदद करत हो, तो तू धन्य हो। अब हम अपने गलती के एहसास भवा। तो बहनियों कहीं चला गलती के एहसास हो एक बार तो तोहार दिन सुधर जाए, माता जी तोहार जरूर कल्याण करी है। तो यह कहानी से यह शिक्षा मिलत है कि घमंड ना करे चाहे, धन के कोनो घमंड ना है, कब आवत बा कब जात बा एक कोनो ठिकाना ना है। ते नाते धन के घमंड ना करे चाहिए, अपने पास जितना हो उसे दूसरे को मदद करे चाहिए, और श्रद्धा भाव से देवी देवता में विश्वास रखे चाहिए, पूजा पाठ करे चाहिए भाव पूर्वक, दिखावटी ना है कि हम इतना चढ़ाए दे इतना बजाए दे, ई ना है। तो ऐसे सबका सकट चौथ गोसाई भला करें, कल्याण करें, सब स्वस्थ रहे मस्त रहे। यही के साथे कथा समापन होत बा। एक बार प्रेम से बोला सकट चौथ माता की जय।